बिहार में चुनाव बस आने ही वाला है और जाहिर है कि सियासत अपने शबाब पर है। इन दिनों आपने भी सुना होगा कि वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या सच में आपका नाम वोटर लिस्ट से बिना बताए काटा जा सकता है, या फिर ये सब राजनीति का हिस्सा है? एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आज हम इसी का सच निकालेंगे ताकि आप जानें कि आपका वोट सुरक्षित है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े चेहरे से, राहुल गांधी, जो इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। उनका कहना है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कर्नाटक में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बिना बताए हटा दिए गए। भाई राहुल गांधी इस मुद्दे पर काफी वोकल हैं। उनका मकसद है कि लोगों को यह बताना कि आपका वोट आपका अधिकार है और इसे कोई चुरा नहीं सकता। अब बिहार चुनाव नजदीक है तो यह मुद्दा यहां भी गर्मा गया है, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का कुछ और ही कहना है इस मुद्दे पर। उन्होंने राहुल की यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह दिया है। राहुल गांधी घुसपैठियों को वोट का अधिकार दिलाना चाहते हैं। ये यात्रा वोट चोरी पर नहीं, वोट बैंक की राजनीति पर है। कांग्रेस सिर्फ फेक नैरेटिव फैलाती है। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। मतलब एक तरफ राहुल गांधी वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल वोट चुरवाना नहीं, बंटवाना चाह रहे हैं। अब भाई आरोप तो दोनों तरफ से खूब लग रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग बिना बताए किसी का नाम काट सकता है वोटर लिस्ट से? और जवाब है नहीं। अब ऐसा करना कानूनी तौर पर संभव ही नहीं है। अब आता है स्पीकिंग ऑर्डर का नियम। मतलब अगर किसी का नाम काटना है तो एक लिखित आदेश देना पड़ेगा और इसमें वजह साफ लिखी होगी कि नाम क्यों हटवाया जा रहा है। ये कोई बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर नहीं, बल्कि निर्वाचन अधिकार या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ही कर सकता है। अब नियम ये है कि पहले नोटिस भेजा जाएगा, फिर आपको जवाब देने का मौका मिलेगा और फिर ही अधिकारी तय करेगा कि नाम काटना है या नहीं। पहले के जमाने में बीएलओ मनमानी करते थे, लोगों को पता ही नहीं होता था और जब वो वोट डालने जाते थे तो नाम गायब होता था। लेकिन अब ऐसा कानूनी तौर पर संभव ही नहीं है, ये गलत होगा। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सीधा चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं। हाल ही में बिहार में जब वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण हुआ तो ऐसे ही आरोप फिर सामने आए कि नाम बिना बताए काट दिए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने वहां भी साफ किया है, एकदम विस्तार से बताया है कि बिना नोटिस और स्पीकिंग ऑर्डर कोई नाम नहीं हट सकता। अब चुनाव सर पर है तो ऐसे आरोपों की गूंज और तेज हो गई है और सियासत इसमें जमकर खेली जा रही है। तो सीधी बात यह है कि हाँ, पहले वोटर लिस्ट से नाम काटना आसान था, लेकिन अब बिना नोटिस और लिखित कारण के ऐसा नहीं किया जा सकता। अब रही बात वोट चोरी के आरोपों की, तो वो कितना सच है ये तो जांच और सबूतों से ही सामने आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करते रहना है। अगर कोई गड़बड़ी लगे तो तुरंत शीघ्र ही शिकायत करना है और सबसे जरूरी कि वोट जरूर डालना है। तो दोस्तों, इस बार चुनावी मैदान में मुद्दे बहुत हैं, विकास, रोजगार, घुसपैठ और अब वोट चोरी भी। अब फैसला आपका है कि आप किसे सही मानते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि वाकई में वोट चोरी हो रही है या फिर विपक्ष की सियासी ये चाल है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।